अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज यहाँ पर भारत का वर्तमान भी बैठा है और भारत का भविष्य भी बैठा है। मैं आज अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जिसका नाम किसी ने नहीं लिया है इस सभा में, अहिल्या देवी होलकर, आज जिसकी पुण्यतिथि है, ध्यान रखें। वो महाराष्ट्र की शान, गौरव, आन बान रही। उन्होंने देश निर्माण में बहुत सहयोग किया है। मान्यवर, ऐसी देवी रही वह, बचपन में जिसका विवाह हो गया, इंदौर में उनका विवाह हुआ। अनेक संघर्ष उन्होंने झेले अपनी जिंदगी में। कम उम्र में ही कुम्हेर के युद्ध में उनके पति शहीद हो गए। न्यायप्रिय थी वह। उन्होंने कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया अपनी जिंदगी में। उन्होंने कभी भी राजा और प्रजा में अंतर नहीं किया। मुक्त हस्त से सबको दान देने वाली और सबको हृदय से लगाने वाली देवी यदि कोई थी, जो महाराष्ट्र में पैदा होती है और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा दिया करती है जाकर के। उन्होंने बहुत कुछ किया अपने जीवन में। मान्यवर, इतनी न्यायप्रिय थी वह कि इंदौर में जब मेरा चतुर्मास हुआ, उनकी इंदौर अहिल्या देवी की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये कह लो कि मध्य प्रदेश उनका ससुराल है तो महाराष्ट्र उनका मायका और पीहर हुआ करता है। रानी लक्ष्मीबाई महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश में जाके धूम मचा दिया करती हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने देश में क्या किया है। अरे कोई स्वतंत्रता की तलवार लेकर खड़ी होती है तो महाराष्ट्र की नारी होती है, और कंठों में सरस्वती का बांस लेकर कोई कोकिला कंठ लता मंगेशकर होती है, महाराष्ट्र की होती है और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया करती है। ये महाराष्ट्र के रणवाकुरे हैं, ध्यान रखना। ये वहां से देखो शुरू हो जाता है अपना महाराष्ट्र, ध्यान रखना। महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज, ध्यान रखिए। मान्यवर, इतनी न्यायप्रिय थी कि एक दिन की बात है कि उनका पुत्र मालूजी राव होलकर कार में बैठ करके जा रहे थे गाड़ी सड़क पर, और अचानक उनके जीवन में एक दुर्घटना घट जाती है कि एक गाय अपने बछड़े के साथ जाती है। उनके पुत्र की गाड़ी का टक्कर लगता है, बछड़ा उछलता है और प्राण विहीन हो जाया करता है। गाय बैठी है सड़क पर मृत बछड़े के सामने, गाड़ी आगे बढ़ जाया करती है। उस बछड़े की मौत हो गई उसमें, ध्यान रखना। गाय आंसू बहा रही है, अपने बछड़े को चाटती है, उसके पास आती है, सूंघती है, बछड़ा प्राण विहीन हो गया। थोड़ी देर बाद अहिल्या देवी होलकर की सवारी निकलती है वहां से। बग्गी में बैठकर उन्होंने देखा कि बीच सड़क पर कोई गाय न्याय की भीख मांग रही है। मेरे बछड़े को मार दिया गया है। उन्होंने अपनी बग्गी रोकी, पूछा कि ये किसने किया ये दुष्कर्म, कौन निकला यहां से जिसने एक मां के बछड़े को मौत के घाट उतार दिया। पता चला कि देवी वो कोई और नहीं, तुम्हारा ही पुत्र है।
बहुत क्रोध आया उन्हें। लौट करके महल में गई और जाने के बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू को बुलाया और पुत्र वधू से पूछा कि एक प्रश्न का उत्तर दे दे। यदि किसी मां के सामने किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए तो उस हत्यारे को क्या सजा मिलना चाहिए? उन्होंने स्वयं न्याय नहीं किया, अपनी पुत्र वधू से पूछा कि किसी मां के सामने किसी बच्चे की हत्या कर दी जाए, ईमानदारी से बोलना, उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? पुत्र वधू ने कहा कि माता, ऐसे आदमी को प्राण दंड, मृत्यु दंड देना चाहिए। अहिल्या देवी ने कहा तू सोच ले एक बार। बोले हां, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। किसी की ममता का कोई गला घोंट रहा है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। अहिल्या देवी ने कहा ठीक है। बुलाया पुत्र को, पुत्र वधू से कहा इसने एक असहाय मां के बछड़े को मारा है। आदेश दिया उन्हें कि इस पुत्र के हाथ पैरों को बांध दिया जाए। राज दरबारियों ने कहा कि माता ये क्या कर रही हैं आप? क्षमा दान दो इसे, ये अनजान है, इसे मृत्यु दंड मत दिया जाए। उन्होंने कहा न्याय सबके लिए एक सा होता है, ध्यान रखिए मेरे हिंदुस्तान को ऐसे नेताओं की जरूरत है, ध्यान रखिए। जश्न आजादी मना रहे हैं हम, 75वां जन्म आजादी दिवस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहते हैं कि सबने गुहार लगाई। उनके सलाहकारों ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, ये बालक से गलती हो गई है। अहिल्या देवी ने कहा कि गलती हो गई, उस बालक से पूछ उस गलती को सुधार सकता है क्या? वो उस बछड़े को जीवित कर सकता है फिर से? बोले नहीं कर सकता। तो उसके हाथ पैर बांधो और जहां वो गाय अपने बछड़े की लाश लेकर बैठी है वहां जाकर इसे भी उसी गाड़ी से रौंद दो, मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए। मान्यवर, ले जाया गया बछड़े के पास उस अहिल्या देवी के पुत्र को। पीछे से कार आई। कार के लोगों ने कहा, ड्राइवर ने, कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, उतर गया। कई लोगों को बुलाए, बोले नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। अहिल्या देवी ने कहा कि साइड हो जाओ। उन्होंने बग्गी मंगाई, अपनी बग्गी पर बैठी, रथ पर बैठी, मैं सारथी बनूंगी इस रथ का और आज इस गाय को न्याय दिला करके मैं रहूंगी, ध्यान रखना। खुद बैठी उस रथ पर और जैसे ही रथ आगे बढ़ा ना, तो मालूम है मेरे हिंदुस्तान में आदमी ही नहीं, गाय देखती है कि हाथ पैर से बंधा हुआ अहिल्या देवी का पुत्र और रथ में बैठ कर के अहिल्या देवी उसे मृत्यु दंड प्रदान कर रही है। अरे गाय खड़ी होती है और रथ के सामने आकर के खड़ी हो जाया करती है। इस देश के पशु पक्षी भी जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। गाय ने अपनी पूंछ उठाई, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। उसने अहिल्या देवी के रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक के रखा उस रथ को। लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है, गाय आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही है? गाय आड़ी हो गई उस मार्ग पर, उस रास्ते पर, कि नहीं मेरा पुत्र गया तो गया, हे देवी तेरा पुत्र विदा नहीं होना चाहिए तेरे हाथ से। अहिल्या देवी ने बहुत प्रयास किया, रथ बढ़ता लेकिन गाय सामने आकर खड़ी हो जाती। मान्यवर, आखिरी में अहिल्या देवी को हार मानना पड़ी। गाय की आंखों में अश्रुधारा, गाय ने सिर हिला दिया कि नहीं, इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तब अहिल्या देवी ने उसे क्षमा दान प्रदान किया। ध्यान रखिए, ऐसी हस्तियां कहीं पैदा होती हैं तो आपके महाराष्ट्र में ऐसी हस्तियां पैदा हुआ। सूझबूझ थी उनके अंदर, एक बुद्धि थी, एक विकास था, एक प्रज्ञा थी उनके अंदर। मान्यवर, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि मेरी जो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, छोटी माँ शोभा ताई धारीवाल, उनका फ़ोन आया सुबह सुबह रमेश के पास कि महाराज महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के बारे में जो एक रत्न है उसे आज अपने प्रवचन में जरूर उजागर करना। ध्यान जब अहिल्या देवी के पति का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास क्या, युद्ध में शहीद हो गए,
ऐसे नहीं मरे आम लोगों की तरह, युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाया करते हैं। जैसे ही शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर जब महल में आता है तो अहिल्या देवी कहती है मैं सती बनूंगी। उस समय सती प्रथा थी, मैं अपनी पति की चिता में जल करके अपने जीवन को समाप्त करूंगी, इनके बिना मेरा जीना बेकार है। उनके ससुर मल्हार राव ने कहा कि नहीं देवी, तू ये काम मत कर, तेरी इस देश को बहुत जरूरत है, तू नहीं रहेगी। उनके पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तू नहीं रहेगी तो कौन इस जागीर को संभालेगा, कौन इस देश को मजबूती देगा। बहुत प्रयास किया उनके ससुर जी ने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सती बनूंगी। बोले नहीं, अरे चिताओं में जल जाना सती नहीं कहलाया करता है, अपने पति के साम्राज्य को जीवित रखना सबसे बड़ा सतीत्व हुआ करता है, सबसे बड़ा समर्पण हुआ करता है, सबसे बड़ा पतिव्रत हुआ करता है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, उन्हें मनाया गया। ध्यान रखना, 1754 में उनका राज तिलक किया, इंदौर की महारानी बनकर के वो खड़ी हुई। और मालूम है, कुछ पेशवा लोग उनसे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि चलो पहली बार किसी स्त्री का राज तिलक किया गया। एक बात सुनो मेरी, कि दुनिया से किसी से मिलो या ना मिलो, ये दुनिया नाम से नहीं जानती, ये दुनिया हमें काम से जाना करती है। जाओ बेटा, हाँ माइक दे जाओ। मैं चाहता हूं कि अनोखी नाम की बच्ची, जिसने इंदिरा गांधी को नहीं देखा, जिसने अपने जीवन में कल्पना चावला को नहीं देखा, उनके नाम से नहीं उनके काम से जानी जाती है। मैं चाहता हूं कि औरंगाबाद की ये बच्ची एक दिन दुनिया में अनोखी नाम से नहीं अपने काम से जानी जाए। जो महान काम करते हैं उन्हें दुनिया याद करती है। नाम महान रखने से कोई महान नहीं हो जाता है। कोई अपना नाम यदि विवेकानंद रख ले तो वो विवेकानंद नहीं हो जाता है। कोई महावीर नाम रख ले तो महावीर नहीं हो जाता है। कोई राम नाम रख ले तो राम नहीं हो जाता है। अरे नाम के महावीर और राम तो बहुत मिलेंगे, लेकिन काम के महावीर राम दुनिया में पूजे जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, नाम अमर करने के लिए मत भागो, अपने काम अमर करो, दुनिया तुम्हें अपने आप जानने लगेगी। ध्यान रखना। एक होशियार बच्चा, मुझे लगता तो एक भी नहीं है, क्योंकि जितने डिसिप्लिन से हमारी बेटियां बैठी हैं ये नहीं बैठे हैं, है ना। हाँ ताली बजाओ, आज तुम्हारा दिन। मैं बच्चे को इतना कहना चाहता हूं कि बेटा, इस देश में कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ, इस देश में कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं हुए, इस देश में कोई महाराणा प्रताप पैदा नहीं हुआ, इस देश में कोई विवेकानंद पैदा नहीं हुआ, इस देश में कोई महावीर पैदा नहीं हुआ। एक बात याद रखना, इस देश में महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होता है। इस देश में कोई छत्रपति शिवाजी पैदा नहीं होते, कोई शिवा पैदा होता है इस देश में, कोई प्रताप पैदा होता है इस देश में, कोई नरेंद्र पैदा होता है इस देश में, कोई वर्धमान पैदा होता है इस देश में। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी पैदा होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी पैदा नहीं होते, महात्मा गांधी बनना पड़ता है जिंदगी में। ध्यान रखिए। इस बार ऊपर वाले से कुछ गलती हो गई है। ये लोग पढ़ते लिखते थोड़ी है, मौज मस्ती। इसलिए बेटा 10वीं 12वीं पास करके बाप की दुकान में बैठ जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ये हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी, ये बेटियां हैं जो सुनीता विलियम्स बनेंगी, ये बेटियां हैं जो द्रौपदी मुर्मू बन के खड़ी होंगी। लोग कहते हैं कि आजकल लड़के कुंवारे घूम रहे हैं क्योंकि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। पागल हो गए क्या? मैं तो नहीं कहता कि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। ध्यान रखना, कुछ कम नहीं है मान्यवर। दिक्कत यह है कि MBA करती हैं, ये MBBS करती हैं, ये इंजीनियर बनती हैं, ये पायलट बनती हैं, और लड़का बेचारा 10वीं पढ़ के दुकान में बैठ जाता। वो अनपढ़ से शादी करेगा कौन? ध्यान रखिए, कौन करेगा उससे शादी? उसके लेवल की पढ़ाई ही नहीं है उनके जीवन में। ध्यान रखना।
कौन करेगा 10वीं फेल 12वीं फेल वालों से शादियां? विचार करें आप। कुंवारे घूमोगे बेटा, यदि ढंग से अच्छी जिंदगी नहीं बनाई तो। मान्यवर, सबके अंधेरों को खंगेलो तो कोई बात बने, सबके अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, और नया खुर्शीद उगाओ तो कोई बात बने। और वक्त के सांचे पे ढलना सबको आता है, और वक्त को सांचे पे ढालो तो कोई बात बने। ध्यान रखना, वक्त को सांचे पे ढालो। आपके माँ बाप ने सपना देखा होगा मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस आईपीएस अफसर बने। वो बनाने के लिए तुम्हारे टीचर तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ध्यान रखना, बनना तुम्हें है, सपना माँ बाप का है, मेहनत ये लोग किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं पुलक सागर ने आज तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैंने तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बुलाया, वो तो तुम स्कूल में पढ़ के बन ही जाओगे। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस अफसर बने, मेरे देश का बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जब भी बने या नहीं बने, लेकिन मैं पुलक सागर ने तुम्हें बुलाया है तो इसलिए बुलाया कि मेरे देश का बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बने। ध्यान रखना, पहले इंसान बनिए। इंसानियत हमारे जीवन में नहीं है। अरे ध्यान रखना, जो सच्चा और अच्छा इंसान है वो 100 डॉक्टरों से बड़ा होता है। जो सच्चा और अच्छा इंसान है हजार इंजीनियर से बड़ा होता है। और जो सच्चा और अच्छा इंसान है हजार डिग्रियों से बड़ा उसका ओहदा हुआ करता है। ध्यान रखिए, अच्छे इंसान बनो अपने जीवन में, बहुत अच्छे इंसान। ये इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री है। ध्यान रखना, स्कूल कॉलेज में बुलाया जाता है अक्षर ज्ञान के लिए, और संतों की सभा में बुलाया जाता है अनुभव के ज्ञान के लिए। ये अक्षरों का ज्ञान जीवन को ऊंचाइयां नहीं दे सकता है, ये तुम्हें डिग्रियां दे सकता है, ये तुम्हें नौकरियां दे सकता है, ये तुम्हें आजीविका के साधन दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे देश की मीरा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे देश के कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे देश के रहीम कोई पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध किसी स्कूल में पढ़ने को नहीं गए थे, भगवान महावीर ने किसी स्कूल में अध्ययन नहीं किया। एक बात ध्यान रखना, ये वो अनपढ़ लोग थे जिन्होंने ना कभी कागज उठाया ना कलम उठाया, इन्हें तो अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं आया करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन अनपढ़ों ने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर पीएचडी किया करते हैं। ध्यान रखना, इन पे डिग्रियां वसूला करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी फर्म प्रीमियम पॉली एलॉय लिमिटेड।